तसं त्यांनी न्यू नाही सुरू केली. आपले भाडे मागे आहे आता मुंब्रा में है. हाँ लीड लगाना है यहाँ पे है क्या? नहीं वो एक्स्ट्रा उन्होंने किया है। अभी तक का मैं पहला फ्लोर चढ़ा और दूसरा फ्लोर पे थक गया, तो आप नहीं चढ़ पाओगे। नहीं चढ़ पा. नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। बेबाक बातें, ताज़ा खबरें, तीखे बोल न्यूज, सच तीखा और साफ। हम आपको बता दें फिलहाल हम थाने में दिव्यांगों से जुड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट अब गंभीर सवालों से घिर गया। हम बता दें मामला जुड़ा हुआ है मी आधार रिहेबिलिटेशन सर्विसेज से। कई दिनों से यूसुफ फारूक खान जी और कई अन्य दिव्यांग इस बात की मांग कर रहे थे कि थाने में या कहीं भी उन्हें एक दिव्यांगों के लिए एक आरोग्य केंद्र चाहिए, जिसके बाद उनकी मांगे सुनने के बाद टीएमसी ने एक प्लान पास कर दिया। हम बता दें कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ 1 CR 60 लाख रुपीस का, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ। बिल फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा या नहीं, हम इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है। 1 करोड़ 60 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि दिव्यांगों के लिए फिजियोथेरेपी, ऐसे अटैक के विक्टिम्स है उनके लिए इलाज, जिन्हें आंखों से नजर नहीं आता उनके लिए इलाज का, और कई ऐसी फैसिलिटीज लिखी हुई है। और साथ ही साथ इन सारे ही लोगों को घर से पिक एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटीज लिखी हुई है इनके ठहराव में, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें। अब जब आज हम और हमारे साथ यूसुफ फारूक खान जी, जो अक्सर दिव्यांगों के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, जब आज हम विजिट के लिए विटावा, जहाँ पे ये केंद्र दिया गया, पहुंचे तो हकीकत कुछ और ही नजर आई। कागज पे लिखी गई चीजें हकीकत में कहीं नजर ही नहीं आई। हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 3rd और 4th फ्लोर पे दिव्यांगों के लिए केंद्र दिया गया, और फिलहाल बिल्डिंग में कोई भी लिफ्ट मौजूद नहीं है। बिल्डिंग में लिफ्ट का काम अभी शुरू हुआ है। हालांकि ठहराव में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर, 3 महीनों के अंदर आपको ये काम जोरों शोरों से शुरू करके लोगों को यहाँ पे इलाज देना है, बेनिफिट देना है। सितंबर में ये ठहराव पास हुआ था और अब चल रहा है मार्च, मिडल भी क्रॉस होने ही वाला है। अब तक उस केंद्र में ना ही कोई मशीनरी का एंड नजर आ रहा है और ना ही कुछ अच्छा खासा बंदोबस्त। बता दें कई दफा जब मांग करने के बाद ये केंद्र मिला, जिन लोगों ने इसकी मांग की थी उनसे बिना ही डिस्कशन के ये कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, जो हम जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं मी आधार रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। इनको ये कॉन्ट्रैक्ट बिना ही दिव्यांगों से डिस्कशन के दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है, एक दिव्यांग जिसको नॉर्मल रास्ता चलना इतना मुश्किल होता है, वो 3rd और 4th फ्लोर चढ़ेगा कैसे? दूसरी बात, जब 3 महीने में इनको ये कैसे भी करके ये केंद्र स्टार्ट करना था, 6 महीने गुजर गए, अब तक टीएमसी ने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? और जब हम यूसुफ फारूक खान जी के साथ उस केंद्र की विजिट करने के बाद टीएमसी पहुंचे, अब वीडियोस में देख सकते हैं जो टीएमसी के अधिकारी हैं उन्होंने कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हालांकि यूसुफ फारूक खान लगातार टीएमसी के अधिकारियों से कह रहे हैं कि 3 महीने में आपको रद्द करना था, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने डिस्कशन नहीं किया। और ऐसी बिल्डिंग, हम बता दें स्कूल नंबर 72 जो बिटावा में है, वहां पर एक केंद्र दिया गया है। एक पुरानी स्कूल में, एक पुरानी बिल्डिंग में लिफ्ट का काम इन्होंने स्ट्रक्चर को तोड़कर शुरू किया है। आने वाले 2-3 साल में वो बिल्डिंग धोखादायक साबित हो जाएगी, फिर ये केंद्र आखिर जाएगा कहाँ? इसके साथ यूसुफ फारूक खान जी का ये भी कहना है कि जैसे पिछले हम थाना की बात बता रहे हैं, एक मामला सामने आया जहां पर एक कंपनी को तकरीबन 25 कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए, मगर बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं यूसुफ फारूक खान जी का भी ये कहना है, इस कंपनी को लेकर उनको कई सारे डाउट्स है, क्योंकि इस एक कंपनी के 3 अलग अलग एड्रेस, इनके कॉन्ट्रैक्ट पर और एग्रीमेंट पे कहीं भी इनका पैन नंबर या कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। और जब हम वहाँ पे विजिट के लिए पहुंचे तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ का नजारा क्या था। इतना यह है कि जो 7 दिन का टाइम यूसुफ फारूक खान जी ने दिया है, उन 7 दिनों में इस कंपनी की सही से जांच होती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है, दिव्यांग लोग हैं जो अपनी परेशानी से जूझ रहे, क्या उनकी परेशानी सॉल्व होती है, या फिर आगे यूसुफ फारूक खान जी कुछ और कदम उठाएंगे। आप देख सकते हैं कि करप्शन इस लेवल तक बढ़ गया है। पहले स्टूडेंट्स, कर्मचारी और अब दिव्यांगों के साथ भी करप्शन का मामला सामने आ रहा है। हम फिलहाल पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि करप्शन हुआ है या नहीं, कंपनी लीगल है या नहीं है, मगर जो 6 महीने का डिले हुआ है, जो 3 महीने इनको दिया गया तो 3 महीना काम नहीं हुआ है, और फिर भी टीएमसी के लोग खामोश बैठे हैं। आखिर इसका क्या मतलब निकलता है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खान जी, अभी आप यहाँ पर आए थे विटावा में, यहाँ पे कुछ ऐसा बताया जा रहा था कि दिव्यांगों के लिए कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ है और एजुकेशन की कुछ फैसिलिटीज़ है, तो क्या था यहाँ पर, आप क्यों आए और क्या देखने मिला है आपको? मैंने आज एक आर्टिकल डाला था 1-2 महीना पहला, और मैंने पूछा था कि आरोग्य केंद्र शुरू किया, उसके डिटेल दे दूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं आधार सर्विसेज को हम लोगों ने टेंडर कॉल किया था, उन्होंने कॉल उनको सिलेक्ट हुआ, इसलिए हमने उनको एग्रीमेंट के थ्रू उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है 1 करोड़ 60 लाख में।
और Okay. उनके लिए उनको दिव्यांग दो ठाणे महानगर पालिका हाथ में रहते हैं दिव्यांग, उनको आरोग्य प्रशिक्षण और ये देने के और प्रशिक्षण और दूसरा चीज़ देने के लिए उन्होंने कहा था, जो अपने दिव्यांगों के लिए मूलभूत सुविधा होती है देने के लिए कहा गया था। मगर उन्होंने आज हम लोग विटावा में इधर 72 नंबर स्कूल में आके देखा कि हालत ऐसी है, 6 महीना गया है और जबकि इनको बोला गया 3 महीने के अंदर फुल स्टूडेंट चालू करना है आपको, और चालू करके आप लोग वो बताना है इनको, मतलब लोगों में अवेयरनेस लाना है। वह इन लोग अवेयरनेस का जैसा कोई काम नहीं किया और 3 और 4 माला हमको दिया गया है कि आपका दिव्यांग आरोग्य केंद्र ऊपर चालू होगा। तो हाँ, दिव्यांग आरोग्य केंद्र पे 3 माले पे और 4 माले के लिए लिफ्ट की सुविधा नहीं है, और यहाँ पे देखिए आप रैलिंग नहीं है, दिव्यांग कैसे जाना आना करेगा। और इनको बोला गया था इनके एग्रीमेंट में कि आप दिव्यांग को घर से लेके आने का काम आपकी ट्रांसपोर्ट करेगी, ट्रांसपोर्ट का भी पैसा महानगर पालिका ने जोड़ा हुआ है। मगर 6 महीना हो गया है और 3 महीना बोला गया था, 3 महीने के बाद में इनका ऑटोमेटिक कैंसिल होने वाला है, ऐसा एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है। एग्रीमेंट ठेका कैंसिल होगा, तो महानगर पालिका ने ठेका क्यों नहीं कैंसिल किया अभी तक? 6 महीना हो गया है, इनका एक भी बिल ना दिया जाए। और मैंने आज ईजा के विजिट किया, देखा, आप भी वीडियो के माध्यम से देखेंगे आप लोग कि किसी भी प्रकार का इन्होंने अवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं किया है, एक भी बोर्ड नहीं लगा है। यहाँ तक इधर नहीं लगा तो बाकी जगह कैसा लगेगा? और सर ऊपर जब हमने विजिट किया तो मशीनरी भी इनकी कोई भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल। कुछ नहीं है, खाली जिस तरह से एक नगर सेवक ने मेरे ख्याल से एक मुद्दा उठाया था कि 25 टेंडर इन्होंने कॉल आउट किया था जिसमें करोड़ों का घोटाला था। हाँ। मेरे ख्याल से उसमें ये भी तो शामिल नहीं है। ये अच्छा, तो मतलब बेआधार- कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये फेक कंपनी और इन्होंने हाँ। फेक तरीके से एक वो ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। Yes, yes. अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा यूसुफ खान? अभी मैं जाऊंगा, अभी महानगर पालिका में एडिशनल कमिश्नर साहब या तो कमिश्नर साहब को मुलाकात करूंगा, उन्हें निवेदन दूंगा कि इस तरह की जो भी ये हरकत हुई है इस पर जांच बिठाई जाए, उनका ठेका रद्द किया जाए और दिव्यांगों को मूलभूत सुविधा देना आपका है। और ये आप जो उनको 1 करोड़ 60 लाख रुपए देने वाले हो, वो हमारे टैक्स के पैसों से देने वाले हो, आप लोग हाँ। अपने घर से देने वाले हो, तो हमें सुविधा चाहिए। आज दिव्यांगों को सक्षमीकरण करने के लिए तुकाराम मुंडे साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत, मगर कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो क्या आप लोग उनके कड़ी मेहनत पानी फेरेंगे? आप लोग इस तरह से हम लोग होने नहीं देंगे। और तुकाराम मुंडे का जो सपना है हम वो पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। इसलिए आज हमने विजिट किया है और हम जाके अभी हम लोग आयुक्त साहब को मुलाकात का निवेदन देंगे। आयुक्त साहब नहीं मिलेंगे तो हम लोग एडिशनल कमिश्नर साहब रोडे साहब को मिलकर आपको मुलाकात करेंगे। उसके बाद में हम आगे का, और 7 दिन के अंदर इन्होंने इस पर स्टेप नहीं लिया तो हम लोग आंदोलन करेंगे, है ना भाई? ते मी रिपोर्ट काढले ते आजची बिल्डिंग नाही ते इमारत 72 नंबर शाळा आजची नाहीये। तुम्ही हे टेंडर कॉल करण्या अगोदर ते सर्व करून घ्यायचं होतं। तुम्ही कारणामूळं पण केलं, ताबडतोब आणि त्याला हे दिलं की तुम्ही रक्कम भरा, आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ, आणि त्यांनी एक परिस्थितीतच नाही केलेलं आहे। बोर्ड नाही लावलाय तिकडे उद्या आपण गए थे तो उधर में एक भी बोर्ड दिखा कि आपको No boards, no machinery, no दुकान staff. चालू है? ठीक आहे, हाँ। सांगतो आम्ही त्यांना, कारण अजून ना त्यांच्याकडे इथं काम machinery चालू आणि आहे. काम चालू काम करायचं आहे. पूर्ण झाल्याशिवाय मशिनरी लावताय. म्हणजे आमचा असा आरोप आहे की जसा एक नगरसेवकाने सांगितलं 25 टेंडरला बोगस कंपनीने दिले, हे पण त्याच्यामध्ये सामील आहे काय? नाही सामील आहे, सामील आहे। कारण का माहिती का, मे आधार रेप्युटेशन सर्व्हिसेस त्याच्यात 3 पत्ता तुम्ही दिलेले, 3 पत्ता, एक कोपरीचा पण, एक कल्याणचा, एक अमरनाथचा आहे, नेमकी कुठे ते रजिस्टर संस्था आहे काय? हे आपण वाचून त्यांचं काय म्हणणं आहे त्याच्यावर आम्ही तुम्हाला कळवू। हां हॉस्पिटल जैसे स्टार्ट होने वाला था, तो अभी ये 3rd फ्लोर पे है, आप नीचे से चढ़ते आ रहे हैं, आपने कितना फ्लोर चढ़ा है? अभी तक का मैं पहला फ्लोर चढ़ा और दूसरा फ्लोर पे थक गया हूँ, तो आप नहीं चढ़ पाओगे? नहीं चढ़ पाऊंगा। तो सांस लगता है कि कोई हैंडीकैप इंसान 3rd या 4th फ्लोर चढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉसिबल ही नहीं। तो क्या सोच के टीएमसी ने 3rd और 4th फ्लोर दिया होगा? यही तो नहीं समझ में आया, इसीलिए तो आज हम लोग आए हैं। अच्छा, इस बिल्डिंग में लिफ्ट वगैरह आपने देखी? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी। तो हमने नीचे देखा कि लिफ्ट का काम चालू है, एग्रीमेंट बन के 6 महीना हो गया, तो क्या लगता है कब लिफ्ट बनेगी और कब हैंडीकैप इसका फ़ायदा पता उठाएंगे? नहीं, कब उठाएंगे कब नहीं, मालूम ही नहीं। चलिए।